हेलो मित्रों, नमस्ते। मैं आपको बीच पुनः उपस्थित हूँ भक्ति काल भाग 18 लेकर, जिसमें कृष्ण भक्ति शाखा पर महत्वपूर्ण संप्रदायों पर महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है। प्रश्न संख्या 1, स्मार्त संप्रदाय की स्थापना किसने की? ऑप्शन है ए शंकराचार्य, बी रामानुजाचार्य, सी माधवाचार्य और डी निम्बार्काचार्य। तो स्मार्त संप्रदाय के संस्थापक हैं शंकराचार्य। प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर है ऑप्शन ए शंकराचार्य जी। प्रश्न संख्या 2, शंकराचार्य ने कौन सा दर्शन प्रतिपादित किया? ऑप्शंस हैं ए अद्वैतवाद, बी द्वैतवाद, सी विशिष्टाद्वैतवाद और डी द्वैताद्वैतवाद। तो मित्रों, शंकराचार्य जी ने अद्वैतवाद दर्शन प्रतिपादित किया। प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर है ऑप्शन ए अद्वैतवाद। प्रश्न संख्या 3, रामानुजाचार्य किस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? ऑप्शन ए रुद्र संप्रदाय, ऑप्शन बी श्री संप्रदाय, सी सखी संप्रदाय, डी राधा वल्लभ संप्रदाय। तो रामानुजाचार्य जी श्री संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर है ऑप्शन बी श्री संप्रदाय। प्रश्न संख्या 4, विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना किसने की? ऑप्शंस हैं ए शंकराचार्य, बी वल्लभाचार्य, सी माधवाचार्य और डी रामानुजाचार्य। तो विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना करने वाले आचार्य हैं रामानुजाचार्य। प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर है ऑप्शन डी रामानुजाचार्य। प्रश्न संख्या 5, वैरागी या रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शंस है ए विठलनाथ जी, बी वल्लभाचार्य जी, सी राघवानंद जी और डी रामानंद जी। तो वैरागी और रामानंद संप्रदाय के प्रवर्तक हैं रामानंद जी। प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर है ऑप्शन डी रामानंद। प्रश्न संख्या 6, ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शंस है शंकराचार्य, बी माधवाचार्य, सी स्वामी हरिदास और डी स्वामी हित हरिवंश जी। तो ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक हैं माधवाचार्य जी। प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर है ऑप्शन बी माधवाचार्य। प्रश्न संख्या 7, माधवाचार्य ने कौन सा दर्शन प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए द्वैतवाद, ऑप्शन बी अद्वैतवाद, सी शुद्धाद्वैतवाद और डी द्वैताद्वैतवाद। तो मित्रों, माधवाचार्य का दर्शन था द्वैतवाद। प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर है ऑप्शन ए द्वैतवाद। प्रश्न संख्या 8, रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? ऑप्शन ए विष्णु स्वामी, ऑप्शन बी वल्लभाचार्य, ऑप्शन सी विठलनाथ, ऑप्शन डी कुंभन दास। तो मित्रों, रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक
विष्णु स्वामी और वल्लभाचार्य दोनों होने पर विष्णु स्वामी को बताना है, और यदि विष्णु स्वामी ऑप्शन में ना हो तो वल्लभाचार्य को बताना है। तो मित्रों, प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, विष्णु स्वामी। प्रश्न संख्या 9, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शंस है ए सूरदास, बी कुंभन दास, सी विठलनाथ, डी वल्लभाचार्य। तो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक है वल्लभाचार्य जी। प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, वल्लभाचार्य। प्रश्न संख्या 10, पुष्टि मार्गी भक्ति में पुष्टि का क्या अर्थ है? ऑप्शन हैं ए भक्ति में पारंगत होना, बी समर्पण की पुष्टि होना, डी भगवान से पुष्ट संबंध, और डी भगवत कृपा। तो पुष्टि मार्ग में पुष्टि का अर्थ है भगवत कृपा, यानी भगवान की कृपा प्राप्त होना। प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, भगवत कृपा। प्रश्न संख्या 11, वल्लभाचार्य द्वारा प्रतिपादित भक्ति विवेचना में कौन सा मार्ग नहीं आता? ऑप्शन है पोषण मार्ग, ऑप्शन बी प्रवाह मार्ग, सी मर्यादा मार्ग, और डी पुष्टि मार्ग। तो मित्रों, वल्लभाचार्य द्वारा प्रतिपादित भक्ति की विवेचना में पोषण मार्ग नहीं आता, बाकी प्रवाह मार्ग है, मर्यादा मार्ग है, पुष्टि मार्ग है, केवल पोषण मार्ग नहीं है। प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, पोषण मार्ग। प्रश्न संख्या 12, द्वैतवाद किसका सिद्धांत है? द्वैतवाद किसका सिद्धांत है? ऑप्शन है माधवाचार्य, बी वल्लभाचार्य, सी शंकराचार्य, और डी निम्बार्काचार्य। तो मित्रों, आपको बता दें कि द्वैतवाद निम्बार्काचार्य जी का सिद्धांत है। प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, निम्बार्काचार्य। प्रश्न संख्या 13, निम्बार्काचार्य के सिद्धांत द्वैतवाद किस संप्रदाय में आता है? ऑप्शंस हैं ए स्मार्त संप्रदाय, बी गौड़ी संप्रदाय, सी ब्रह्म संप्रदाय, और डी सनक या सनकादिक संप्रदाय। तो मित्रों, निम्बार्काचार्य जी द्वारा चलाया गया संप्रदाय था सनक या सनकादिक संप्रदाय। तो प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, सनक या सनकादिक संप्रदाय। प्रश्न संख्या 14, गौड़ी संप्रदाय की स्थापना किसने की? ऑप्शंस हैं ए हित हरिवंश, बी हरिदास, सी वल्लभाचार्य, और डी चैतन्य महाप्रभु। तो गौड़ी संप्रदाय की स्थापना करने वाले हैं चैतन्य महाप्रभु। प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, चैतन्य महाप्रभु। प्रश्न संख्या 15, गौड़ी संप्रदाय का दार्शनिक सिद्धांत क्या था? ऑप्शन हैं ए शुद्धाद्वैतवाद, बी द्वैताद्वैतवाद, सी अद्वैतवाद, और डी अचिंत्य भेदाभेद। तो मित्रों, गौड़ी संप्रदाय का दार्शनिक सिद्धांत है अचिंत्य भेदाभेद। प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, अचिंत्य भेदाभेद। प्रश्न संख्या 16, हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन ए हित हरिवंश, ऑप्शन बी स्वामी हरिदास, और ऑप्शन सी माधवाचार्य, तथा ऑप्शन डी शंकराचार्य। तो मित्रों, हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक थे स्वामी हरिदास। प्रश्न संख्या
16 का सही उत्तर है ऑप्शन बी स्वामी हरिदास। प्रश्न संख्या 17, हरिदासी संप्रदाय को अन्य किन नामों से जाना जाता है? ऑप्शन है सखी संप्रदाय, बी टट्टी संप्रदाय, सी दोनों नाम से और डी किसी नाम से नहीं। तो मित्रों आपको बता दें कि हरिदासी संप्रदाय को सखी संप्रदाय और टट्टी संप्रदाय दोनों के नाम से जाना जाता है। टाटी या टाटी संप्रदाय जैसे वो बांस की टट्टी से घेर कर उसी में रहा करते थे, इसलिए इसका नाम टट्टी या टाटी संप्रदाय भी नाम पड़ गया। तो मित्रों प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर है ऑप्शन सी दोनों नाम से। प्रश्न संख्या 18, स्वामी हित हरिवंश द्वारा परिवर्तित संप्रदाय कौन सा है? ऑप्शंस हैं ए गौड़ी संप्रदाय, बी हरिदासी संप्रदाय, सी सनक संप्रदाय और डी राधा वल्लभ संप्रदाय। तो मित्रों स्वामी हित हरिवंश द्वारा परिवर्तित संप्रदाय है राधा वल्लभ संप्रदाय। प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर है ऑप्शन डी राधा वल्लभ संप्रदाय। प्रश्न संख्या 19, श्री कृष्ण की बंसी का अवतार किसे माना जाता है? ऑप्शंस हैं ए स्वामी हरिदास को, बी हित हरिवंश को, सी सूर्यदास को, डी नंददास को। तो मित्रों कृष्ण की बंसी का अवतार हित हरिवंश जी को माना जाता है। प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर है ऑप्शन बी हित हरिवंश जी। प्रश्न संख्या 9 नहीं 19 है, सॉरी मित्रों। प्रश्न संख्या 20, भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार किन्हें माना जाता है? ऑप्शंस है ए शंकराचार्य, बी मध्वाचार्य, सी निम्बार्काचार्य और डी किसी को नहीं। तो मित्रों भगवान कृष्ण के सुदर्शन का अवतार निम्बार्काचार्य जी को माना जाता है। प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर है ऑप्शन सी निम्बार्काचार्य। प्रश्न संख्या 21, निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी सलेमाबाद अजमेर में किसके द्वारा स्थापित की गई? ऑप्शन है ए आचार्य परशुराम देव, बी श्री कृष्ण भट्ट और सी आरुष, डी और डी हंसदेव। तो मित्रों निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी सलेमाबाद में आचार्य परशुराम देव द्वारा स्थापित की गई। प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर है ऑप्शन ए आचार्य परशुराम देव। हरिराम व्यास, चतुर्भुज दास, ध्रुवदास तथा नेही नागरीदास का संबंध किस संप्रदाय से है? प्रश्न संख्या 22 है ये। इसका मतलब है कि ये कवि किस संप्रदाय से जुड़े हुए हैं? ऑप्शंस हैं ए हरिदासी संप्रदाय, बी गौड़ी संप्रदाय, सी वल्लभ संप्रदाय और डी राधा वल्लभ संप्रदाय। तो मित्रों ये सभी राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़े हुए कवि हैं। प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर है ऑप्शन डी राधा वल्लभ संप्रदाय। प्रश्न संख्या 23, युगल शतक के रचनाकार का नाम बताइए। ऑप्शंस हैं हरि व्यासदेव, बी श्री भट्ट और सी परशुराम देव, डी इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों युगल शतक के रचनाकार हैं ऑप्शन बी श्री भट्ट जी। प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर है ऑप्शन बी श्री भट्ट। प्रश्न संख्या 24, केलीमाल और सिद्धांत के पद किसकी रचनाएं हैं? ऑप्शन है ए श्री भट्ट, बी स्वामी हरिदास, सी
हित हरिवंश और डी वल्लभाचार्य। तो मित्रों, केलीमाल और सिद्धांत के पद स्वामी हरिदास जी की रचनाएं हैं। केलीमाल में 101 पद हैं जो कृष्ण की रासलीला से संबंधित हैं। प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्वामी हरिदास। प्रश्न संख्या 25, अकबर के दरबारी कवि तानसेन के गुरु कौन थे? ऑप्शन है ए हरिवंश, बी स्वामी हरिदास, सी वल्लभाचार्य और डी विठलनाथ। तो मित्रों, अकबर के दरबारी कवि तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास जी हैं। प्रश्न संख्या 25 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्वामी हरिदास। ये तानसेन के गुरु माने जाते हैं और बहुत ही अच्छे गायक हैं, बहुत ही सुंदर गाते थे। धन्यवाद मित्रों।